तो अस्पतालों में जो आधी आबादी के साथ लापरवाही हो रही है वो आपने देखी। अब आपको टॉयलेट एक पुलिस कथा दिखाते हैं, क्योंकि ये खबर उन महिला पुलिस कर्मियों से जुड़ी है जिनके लिए थाने में शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। ये सुनने में आपको अजीब लगे, लेकिन ये कड़वा सच है जिससे ना नजरें फेरी जा सकती हैं, ना उसे झुटलाया जा सकता है। देश की हर योजना, हर चुनाव में आधी आबादी का जिक्र हो। स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव-गांव, घर-घर शौचालय बनाए जा रहे हैं। सरकार शौचालयों को महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक बताकर उन्हें इज्जत घर का नाम दे रही है। लेकिन आपको पता चले कि प्रदेश के पुलिस थाने में महिलाओं के लिए अलग से कोई शौचालय ना हो तो बात गंभीर हो जाती है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का वो कड़वा सच है जिससे ना नजरें फेरी जा सकती हैं, ना उसे झुठलाया जा सकता है। केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2014 में देश में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। इसकी ओडीएफ योजना के तहत सरकारी मदद से गांव-गांव, घर-घर शौचालय बनवाए गए थे। सरकार ने इन शौचालयों को महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान से जोड़ते हुए इन्हें इज्जत घर का नाम दिया था। ऐसे में उत्तर प्रदेश के पुलिस थानों में महिला शौचालयों का ना होना न सिर्फ सिस्टम पर सवाल खड़े करता है, बल्कि बेहद शर्मनाक भी है। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में इस वक्त 1425 पुलिस थाने हैं, लेकिन इनमें से सरकारी तौर पर किसी भी थाने में महिलाओं के लिए अलग से कोई शौचालय नहीं है। ऐसा नहीं है कि थानों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय की समस्या पर कभी किसी ने गौर नहीं किया। तकरीबन 20 बरस पहले 2001 में तत्कालीन राजनाथ सिंह सरकार ने 394 थानों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय बनाए जाने को मंजूरी देते हुए बजट पास किया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 20 साल बीतने के बाद भी इन 394 में से किसी भी एक थाने में शौचालय का निर्माण नहीं हो सका। और जिन थानों में महिला कर्मियों के लिए शौचालय हैं, वो निजी तौर पर बनाए गए, यानी सरकार की उस योजना का इसमें कोई योगदान नहीं। ये हर थाने में पुरुष और महिला शौचालय हैं, और जहाँ नहीं वहाँ बनवाने की बात है, क्योंकि हम जहाँ भी, क्योंकि हर थाने में हमारी महिला पुलिस कर्मी हैं और महिला डेस्क, हेल्प डेस्क चल रहा है, तो ये एक मूलभूत आवश्यकता है। और जेंडर जो बैलेंस की बात है, जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात है, तो सबसे पहले यही होता है कि हम महिलाओं की, उनकी जो व्यक्तिगत ज़रूरतें उनका भी ध्यान रखें कार्यस्थलों पे। तो ये हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हर थाने में है। वैसे जहाँ नहीं है, ये मैं अभी सर्वे कर लेता हूँ और वहाँ पर उसे ठीक कराने की कवायद पूरी तत्परता से और पूरी संवेदनशीलता से शीघ्र की जाएगी। आपको बता दें कि ये चौंकाने वाला खुलासा लॉ की पढ़ाई कर रही 12 छात्राओं की टीम ने अपना प्रोजेक्ट वर्क तैयार करते हुए किया है, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कमल कृष्ण राय के अंडर में इंटर्नशिप करते हुए प्रयागराज शहर के 17 पुलिस थानों का मुआयना किया, जहां छात्राओं को 17 में से सिर्फ 5 थानों में ही महिलाओं के लिए अलग शौचालय मिला, जबकि हर थाने में महिला कर्मियों की तैनाती थी, लेकिन उनके लिए अलग शौचालय का कोई इंतजाम नहीं था। से हमने कुछ चौकियां देखी, कुछ पुलिस थाने देखे, वहाँ जाके हमने लोगों से बात करी और जैसे पुलिस थाने थे उन सब की पिक्चर्स क्लिक करी, एक रिपोर्ट बनाई। वहाँ पे लोगों से बात करके और जाकर देख के हमको पता चला कि वहाँ पे शौचालयों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारी प्रेयर ये थी कि पहले तो जहाँ पे भी शौचालय नहीं है वहाँ पे शौचालय बनवाए जाएं, जहाँ पर भी टूटे हुए हैं या प्रयोग करने योग्य नहीं है, उनके जो है मेंटेनेंस करी जाए, उनका कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली कंप्लीट कराया जाए। हमने ज़्यादा से ज़्यादा कांस्टेबल और लोगों से बात करने की कोशिश की कि उनकी क्या समस्याएं उनके मुंह से हम खुद ही समझ पाएँ। वहाँ पे मोस्टली ये भी पाया हमने कि वो महिलाएं बहुत ज़्यादा दबाव में हैं, दबाव में ये थी, वो लोग खुल के नहीं बता पा रही थी। फिर भी कुछ लोगों ने बताया उनको इतनी ज़्यादा परेशानियों का झेलना पड़ता है, क्योंकि कॉमन वॉशरूम के होते हुए आप जानते हैं हमारा भारत देश, हमारे भारत में अभी भी कुछ रूढ़िवादी लोग हैं, अभी कुछ चीज़ें झिझक है, जिसकी वजह से महिलाएं अभी इस्तेमाल नहीं करती। कॉमन वॉशरूम को क्या करती हैं कि वो अवॉइड कर देती है, उसको नहीं यूज़ कर पाती। उनकी डिमांड यही थी कि जैसे पुरुषों को मिला है वॉशरूम, हमें भी मिलना चाहिए। जिसके बाद छात्राओं ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में PIL दाखिल की। छात्राओं ने तो अपनी अर्जी में सिर्फ प्रयागराज शहर के थानों में अलग अलग शौचालय के निर्माण का आदेश दिए जाने की गुहार लगाई। लीगल नेटवर्क एक मानवाधिकार की संस्था है, जिसमें देश भर के विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के लॉ के स्टूडेंट मानवाधिकार पर प्रशिक्षण लेने आते हैं। इस वर्ष जब यह महसूस किया गया कि महिला निजता, स्वायत्तता और उसकी सम्मान का सवाल न सिर्फ
शिक्षित समाज के लिए बल्कि सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता में है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ रहे थे, खुद केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के जरिए इसे अपने सभी योजनाओं में सबसे ऊपर रखा और 2020 और 2021 मिला के करीब 2 लाख करोड़ रुपए इस पे आवंटित किए, जिसमें हजारों करोड़ रुपए सिर्फ शौचालयों पर आवंटित है और उसको एक सम्मानजनक नाम देने के लिए इज्जत घर का भी नाम दिया। लेकिन कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर मामला मानते हुए समूचे प्रदेश को लेकर सरकार से जवाब तलब किया, जिसके जवाब में सरकारी वकील ने बताया कि 2001 में जिन 394 थानों में शौचालय बनाने का काम शुरू हुआ था, उसमें से कोई भी शौचालय बनाने का काम हुआ ही नहीं। लेकिन जब कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई तो अगली तारीख पर सरकार का एक नया आंकड़ा दिया गया, जिसमें बताया गया कि जिन 394 थानों में अलग महिला शौचालयों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी, उनमें से 51 में अब काम शुरू करा दिया गया। सरकारी मंजूरी मिलने के 2 दशक बाद भी उत्तर प्रदेश के पुलिस थानों में महिलाओं के लिए अलग शौचालयों के निर्माण की शुरुआत न हो पाने के पीछे आप पुरुषवादी मानसिकता को कतई जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इस अवधि में उत्तर प्रदेश में एक महिला नेता ने 2 बार सूबे की कमान संभाली थी और वो मुख्यमंत्री बनी थी। कोर्ट के कड़े रुख को देखने के बाद सरकार ने नए वादों की एक लिस्ट कोर्ट को बता दी, जिसमें महिला कर्मियों के लिए अलग शौचालय के साथ 1317 हॉस्टल बनाए जाने की योजना, हर 4 महिला पुलिस कर्मियों पर एक टॉयलेट कम वॉशरूम, 291 थानों में विजिटर रूम और अलग अलग वॉशरूम तैयार किए जाने की जानकारी सरकार द्वारा कोर्ट को दी गई। लेकिन कोर्ट इन जवाबों और वायदों वाली योजनाओं से कतई संतुष्ट नहीं है। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जब 2001 में हुई घोषणा और बजट मंजूर होने के 20 साल बाद भी काम शुरू नहीं हो सका, तो इस बार कैसे भरोसा कर लिया जाए। कोर्ट का साफ कहना है कि सिर्फ वायदों से काम नहीं चलेगा, काम तुरंत कैसे शुरू होगा। सरकार को न सिर्फ ये बताना होगा बल्कि 16 मार्च को निर्माण एजेंसी का नाम भी बताना होगा। मतलब सीधा है और साफ है, सवाल आधी आबादी का है और आधे और गोलमोल जवाब से काम नहीं चलेगा। पूरी योजना ठोस तरीके से बतानी होगी। इस मामले में सरकारें भले ही सोती रही हों, सिस्टम भले ही सुस्त पड़ा रहा हो, लेकिन मामला अब कोर्ट में है। उम्मीद जताई जा सकती है कि कोर्ट के दखल के बाद महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान को जरूर इंसाफ मिलेगा और उनके इज्जत घर के निर्माण का सपना भी जल्द ही साकार होगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज।